विदेशों में आए दिन सरकारों द्वारा जारी किए जा रहे सख्त नियमों के चलते स्टूडेंट्स का विदेश जाने का रुझान अब कम होने लगा है। वहीं विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि स्टूडेंट्स के विदेश जाने में काफी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में कनाडा में 40% गिरावट देखने को मिली, वहीं यूके और ऑस्ट्रेलिया 16-16% गिरावट देखने को मिली है। कनाडा की बात करें तो निज्जर हत्या के मामले के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में काफी खटास देखने को मिली, जिसके चलते आए दिन कनाडा सरकार द्वारा नियमों में बदलाव देखने को मिला है। हालांकि बीते दिन कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब स्टूडेंट्स का विदेश जाने का रुझान जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। सर, विदेश में जो गिरावट आ रही है, बच्चे अब कम जाना शुरू हो गए और भारत में रह के जो रोजगार को ढूंढ रहे हैं, कितने प्रतिशत गिरावट आई है और कहाँ-कहाँ पर है? सर नॉर्मली इफ यू टॉक अबाउट कनाडा, कनाडा में लगभग 40% स्टूडेंट्स की ग्रोथ कम हुई है इस साल में। और लाइक ऑन द अदर साइड अभी देखोगे अभी भी 60% स्टूडेंट्स दे आर स्टिल लाइक वो जाने की कनाडा में गए हैं। और ऐसे ही यूके में जो गिरावट है वो 16% है और 16% कम हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, मतलब एक क्वार्टर में 96,000 स्टूडेंट्स गए और सेकंड क्वार्टर में 87,000 स्टूडेंट्स गए हैं। तो अगर हम इसको अल्टरनेट देखेंगे, यस डेफिनेटली एक समय के बाद कोई पीक टच करने के बाद डाउनफॉल होता है। अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे ये पलायन रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली ये स्टूडेंट्स जो आज भी रुके हैं ये कल फिर दोबारा रुक करेंगे, बिकॉज अदरवाइज वी नीड टू अब्सॉर्ब देयर टाइम। या तो हमें यहाँ पे उन बच्चों को बिजी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा। नहीं तो इस एज में स्टूडेंट बेसिकली रेवोल्यूशनरी है, वो रिवोल्ट करता है पेरेंट्स के अगेंस्ट, सोसाइटी के अगेंस्ट। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बच्चों को घर से निकाल देते हैं इस एज में। तो हमारा सोसाइटी सेटअप थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे उसको कॉम्बैट करने के लिए बच्चे बाहर जाने का रुख करते हैं। ये प्लान रुकने वाला नहीं है, बिकॉज बच्चों के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है और जो डेस्टिनेशन कंट्रीज है उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है। लेकिन कई लोग जो हैं विदेश पहले गए थे कामकाज के लिए, अब वो वापस आके फिर भारत में कामकाज करना शुरू कर दिया। खासकर पंजाब की बात करें, पंजाब में तो कई लोगों का क्रेज होता है कनाडा। जी 40% गिरावट कनाडा में आई है। कनाडा से लोग वापस आके दोबारा यहाँ पर कामकाज शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं कनाडा जो डाउनफॉल जा रहा है। सर, एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लेकिन वो भी आई वुड से कि वो शॉर्ट लिव्ड है। दूसरी चीज आप देखो कि कनाडा से वापस कौन आ रहा है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, जो नई मार्केट ढूंढ रहा है, जिसने काम जमा लिया है और उसको नई मार्केट। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया पूरी दुनिया को पता है कि वी आर ए वेरी बिग मार्केट। तो जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो सक्सेसफुल हो गए, जिनको नई मार्केट चाहिए, यस डेफिनेटली उनको इंडिया बहुत बड़ा मार्केट लगता है। लेकिन एक यंग बच्चा जो जो जैसे मैंने बोला रेवोल्यूशनरी बच्चा है, उसके लिए हमें उसको आदत डाली नहीं काम करने की। अभी अगर आप देखो पंजाब 91 सेंसस के अकॉर्डिंग 99 तक पर कैपिटा इनकम पे नंबर 1 रहा है। और अभी पंजाब की जो रैंकिंग है वो 18वें 19वें नंबर पे है। तो ये इसलिए है बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट्स ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया जो स्टूडेंट्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके। अगर हमें बच्चों को यहाँ पे बिठाना है तो उनके लिए हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, उनको जॉब्स देनी पड़ेगी और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा जिसका वो मान सम्मान महसूस कर सके। अगर बात की जाए, क्योंकि कनाडा ने एक नया रूल जो काम कर दिया, उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स नहीं आ सकते। अब उनके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर, वो भी वहां पे नहीं आ सकते, उनको भी वीजा बंद कर दिया उन्होंने। तो इसका इम्पैक्ट भी तो पड़ेगा। सर कुछ कुछ कैटेगरीज है जिसमें पीआर के लिए पहले पेरेंट्स को अप्लाई कर सकते थे, फिर कुछ कैटेगरीज है जिसमें सुपर वीजा करके वो बहुत लंबा रह सकते थे, उनकी वो लॉन्गर ड्यूरेशन कम की है। बिकॉज कनाडा में एक क्राइसिस हमें सबको मानना पड़ेगा, हाउसिंग क्राइसिस है। हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़ा हुआ और इतना बड़ा हुआ कि ट्रूडो साहब को भी जाना पड़ा। बिकॉज कनाडा ने उतनी तेजी से अपनी खुद की डेवलपमेंट नहीं की जितनी तेजी से बच्चों को यहाँ पे बुलाया। बिकॉज कनाडा में जितने लोग जाते हैं सिर्फ कनाडा के लिए विन विन सिचुएशन है, बिकॉज कनाडा उतना ज्यादा ग्रो करता है, मार्केट उतनी बड़ी होती है, मार्केट का साइज, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब कुछ बढ़ता है, जीडीपी ग्रो होता है। लेकिन उसको उसको अडेप्टेबिलिटी जो है उसके लिए हाउसिंग की रिक्वायरमेंट थी। और कनाडा ब्लॉक्स में डेवलप होता है, कनाडा हमारे जैसे नहीं, एक नई कॉलोनी यहाँ पे होगी वहां पे दूसरी नई कॉलोनी होगी।
तो कनाडा में जो एक नई अप्रूवल मिलना, एक साइड का एक चंक का उस पे रोड्स डेवलप होना, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होके बाद में हाउसिंग की उसकी लोगों को वहां पे बसाना, तो इस मामले में कनाडा स्लो रहा। और अगर आप लास्ट बजट देखोगे कनाडा का, तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर कनाडा में था तो वो हाउसिंग के ऊपर था, बिकॉज हाउसिंग बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर भी। नहीं, लेकिन अगर पिछले कई महीनों से जो भारत और कनाडा के रिश्तों में जो दरार आ रही थी, जी। उसका भी ना कहीं कनाडा जो भारत के लोगों पर ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। हाँ, देखो सर, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो हमेशा हमें दूसरा सोचने को मजबूर करेगा। एक तो जैसे भेड़ों का झुंड था कि वो जा रहे, एक के पीछे दूसरा लग के, तो वो एक पॉज बटन तो जरूर रन हुआ कि एक बार पॉज हुआ, एक बार सोचने का मौका मिला, बच्चों ने यहाँ पे लोकल एडमिशंस का रुख किया, लोकल कॉलेजेस भरे। लेकिन इसको हमें अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वो अगेन पुराना सिस्टम ही सस्टेन होगा फिर।